आज हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म बनारस या वाराणसी के लमही नामक गांव में 1880 ईस्वी में एक कायस्थ श्रीवास्तव परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, लेकिन जब इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कहानियाँ, उपन्यास लिखने शुरू किए तो इन्होंने अपना साहित्यिक नाम प्रेमचंद रख लिया और साहित्य के क्षेत्र में ये अपने इसी प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने जीवन काल में 1880 से लेकर के 1936 के बीच में, जब से इन्होंने लिखना शुरू किया था अपनी कहानियाँ, कथाओं, उपन्यासों को, तो लगभग 300 कितनी कहानियाँ लिखी, 300 के आसपास कहानियाँ लिखी थीं। इन कहानियों में जो उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, जैसे कप्पन इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, नमक का दरोगा, ताई, ठाकुर का कुआं, ईदगाह आदि ऐसी जो कहानियाँ हैं जो काफ़ी प्रसिद्धि हुई और इनकी प्रसिद्धि का आधार बनी। इन्होंने अपने जीवन में लेखन साहित्य को आगे बढ़ाते हुए निरंतर सामाजिक समस्याओं की ओर इशारा करते रहे हैं। पहले साहित्य में सामाजिक स्थितियों, परिस्थितियों, परेशानी को साहित्य की विधा के रूप में नहीं जाना जाता था, लेकिन उन्होंने उन्हीं सामाजिक समस्याओं, जो हमारे गांवों में जो गरीब, निर्धन, किसान, मजदूर व्यक्ति हैं, उनकी जो आम समस्याएं रहती हैं, रोज़ की जो समस्या रहती हैं, जिनसे उन्हें दो चार होना पड़ता था, उन्हीं समस्याओं को उन्होंने अपनी लेखनी का आधार बनाया, उनकी समस्याओं को साहित्य के क्षेत्र में उकेरा और फिर आगे चलकर उन्हीं स्थितियों, परिस्थितियों को साहित्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कहानियों से तो इनको प्रसिद्धि मिल ही चुकी थी, इसके साथ साथ इन्होंने करीब 12 से अधिक उपन्यासों की रचना की, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि रही हैं। ये उनके उपन्यास थे जो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। लेकिन एक इनका सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो है गोदान, जिसके लिखने के बाद इनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए। गोदान उस समय की समसामयिक परिस्थितियों का महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदान सामाजिक समसामयिक जो परिस्थितियां रहती हैं उनका महाकाव्य है। वैसे उसका एक जो कथानक है वो साधारण किसान है, किसान की समस्याओं से उकेरा गया है और उस किसान की समस्याओं को उकेरने के साथ साथ उन्होंने उसमें उसके आसपास का जो पूरा ताना बाना है, जिससे मिलकर के व्यक्ति अपना जीवन संचालित करता है, चलाता है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने उसमें समायोजित करने का प्रयास किया है। फिर उसमें किसान के साथ उसका परिवार, पुलिस व्यवस्था हो, जमींदार हों, शहर की जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं, रोजगार, बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं और नित्यप्रत होने वाली जो तमाम प्रकार की जो स्थितियाँ हैं, उनका बहुत ही बारीकी से सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। ये वहीं से उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लोगों ने इनको सिर आंखों पर बिठाया गोदान के माध्यम से। वहीं परिस्थितियों से लड़ते हुए, आम लोगों की समस्याओं को उकेरते हुए, प्रसिद्धि का आधार लेकर के
इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम हंस था। उस समय के जो प्रमुख लेखक थे, उन लेखकों को बड़े ही प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी कहानियों को छापने के लिए, उन कहानियों को एक सामाजिक दायरे में लाने के लिए उन्होंने उस पत्रिका का संपादन किया था।